शाम को वीडियो जहाँ पे ख़त्म की थी वहीं पे थी, और अभी जो है स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन का इकट्ठे ही व्लॉग डाल रही हूँ। क्योंकि पिछले कल का और आज का फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर नई शुरुआत कल से कर दूँगी। यहाँ पे ना हमने कर दिया है, अब खोल दिया है पूरा और शटरिंग ऊपर को रखी है। यहाँ पे सारी हो सकता है आगे और काम आए। और यहाँ पे देखो जगह खुल गई और डैडी वहाँ बैठे हैं। और इस टाइम मैं जा रही हूँ क्योंकि कल हड़बड़ी में आए और रौनक की 2-3 बुक्स वहीं रह गई हैं। तो अभी जैसे पूरे 4 बजे है ना, 7 बजे के लिए हम वापस भी आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड रौनक तीनों चल जाएंगे। और रौनक की बात की जाए तो रौनक ठीक है, बहुत अच्छा है। आज उसको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। और हमारे इधर को देखो 3 बजे धूप चली जाती है, और उधर को मेरे मायके साइड उधर को भी धूप है, वो वाली साइड उधर। आजा चल 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 बुक्स ले आते हैं। वहाँ देखो रौनक, क्योंकि इसको खिचड़ी और सॉफ्ट चीज़ें दे रहे हैं। और बोतल भी मैंने इसको दे के रखी है पानी पीने के लिए। आजा बेटा जल्दी, बुक्स नहीं लानी है, बुक्स नहीं लानी। नहीं अकेले नहीं रहना यार, चलो गाड़ी में ही तो बैठना है। चलो कितना चला के ना आप जाओ, खेलना था इसने। यहाँ देखो, और हस्बैंड जो है नीचे गए थे क्योंकि यहाँ मम्मी डैडी थे। तो मम्मी डैडी जो है लॉक कर देंगे, फिर वो नीचे चले जाएंगे, हम फिर यहाँ आ जाएंगे। पार से अगर रात भी हो जाती ना तो भी चल पड़ता है। और ये देखो कितना ढीला ढीला हो गया। और आपने ना मम्मा का जैकेट क्यों वियर किया हुआ है? इसको बड़ा है था इसको, और इसको अच्छे भी लगते हैं ऐसे कपड़े पहनने। तो चलो फटाफट से चलते हैं। हैं नानी भी मिल जाएंगे रास्ते में, क्योंकि वो शुद्धि में आए हैं वहाँ। मम्मी तो मुझे यहाँ मिल गए हैं। और आज हमारे यहाँ पे ना शुद्धि थी, हम भी जा सकते थे, मतलब कि जाते हैं, जाई भांजू ही जाते हैं हमारे, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि थोड़ा सा काम था। और जीजू भी मुझे यहीं मिल गए थे। कंट्रोल नहीं होगा क्या? सुसु है। रौनक ऐसे करता है, सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं। जब खेलने में मस्त होते हैं ना तो भूख प्यास बाथरूम कुछ नहीं होता है। और जब फिर इनको अपने साथ बुलाने ना तो इनको सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पे भी अभी धूप चली गई है, लेकिन इधर साइड को जैसे जहाँ से हम आए, जहाँ मुझे मम्मी पापा मिले, उधर को ना धूप काफ़ी देर तक रहती है। और हमारी साइड तो बहुत ही जल्दी, मतलब कि सर्दी में 12 बजे ही धूप चले जाती है हमारी, और बहुत ठंड होती है हमारी साइड। मिलना चाहिए बस मौका एक इनको यहाँ पे इकट्ठे होने का। फटाफट से अब हम भी यहाँ से चले जाएंगे, मतलब कि चाय वाय पियेंगे। और दी को बोला था, बड़े वाले दी को, कि हमारी बुक्स वगैरह यहाँ ले आए, और इसने ले आई थी रौनक की बुक्स यहाँ तक। और एक और चीज़ जो यहाँ पे रही थी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अभी दिखाती हूँ। एक तो लाइट कहाँ से चलती है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे पता क्या भूली थी? जिस दिन ये बिथल गए थे ना, मुझे लगा कि हमारा काम शुरू हो जाएगा, तो मैंने इन्हीं से ही मंगवा दिए ये वाली चीज़। होल फास्ट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी लगेंगे, मतलब कि कल या परसों लग जाएंगे। और ये यहाँ आ गए थे, और इतने भारी होते हैं ना ये, तो मुश्किल था, गाड़ी इसीलिए भी लानी पड़ी ताकि हम इनको ले जाएं। जैसे खिड़की वगैरह जो इसके साथ अटैच होती है, इसको अटैच करने के काम आता है, ये ले जाऊंगी। और रौनक की 2 बुक्स भूली हुई, वो भी लेके चले जाएंगे। चलो पहले चाय भी फटाफट चाय, फिर वापस चलेंगे। और क्या कमेंट थे कि आपके जो है बेड ऐसे कॉर्नर में क्यों लगाते? वो तो अभी वो लगाया है, चादर लगाई है, कॉर्नर में इस लगा लेते हैं हमारे, क्योंकि बच्चे उधर साइड पे सोते हैं ताकि नीचे जाए। पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे लगते हैं, मर्जी होती है अगर बीच में भी। अभी ये सिर्फ रखा हुआ है सामान बस, बाकी बाद में होगा फिट अच्छे से। बाय। अच्छा, मैंने एक और बात नोट की है, अपने व्लॉग में मैं अपनी बात जो है क्लियर नहीं कर पाती हूँ। व्लॉग को छोटा करने के चक्कर में मेरी बात शॉर्टली होती है और कुछ लोगों के वो समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग ये भी लंबा रह जाएगा। ये तो जो है 2 दिन का व्लॉग है ना, इसीलिए भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम हम आए, 6:30 बजे का ये टाइम है, और बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहते हैं व्लॉग्स में ही उनके आंसर दे पाऊँ, और अच्छे से अपनी बात को आप लोगों के सामने रख पाऊँ। व्लॉग में वॉइस ओवर भी ज़्यादा नहीं करती हूँ ताकि आप लोगों को अजीब ना लगे। पहुँचे हैं हम, 7 बजे हैं, खाना जो है अब बनाऊँगी, मतलब कि 8 बजे के लिए खाना बन जाएगा मेरा। और यहाँ पे पूरा प्लेन हो गया है, अभी तो नहीं दिखेगा ना, सुबह दिखा दूँ। शाम के बजे हैं अभी पूरे 9, और मैं क्या कर रही हूँ, भुट्टे भून रही हूँ। ये हमारे ना अपने खेत के भुट्टे हैं, बस इतने ही हुए हैं, ये 2 ही हुए हैं अभी।
बाकी जो है बंदर खा गए हैं, और एक छोटा सा ये था, ये मैंने भूनते भूनते ही खा लिया है। पर रौनक को नहीं देंगे, रौनक को अभी बिल्कुल ही हल्का लाइट खाने को बोला हुआ है। तो रौनक को आज तीसरे दिन जो है इसको दूध मन में अगर ठान लो आप कुछ करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो ये झिंझरा है, इस वाले घास को झिंझरा बोलते हैं, और ये घासनी में पाया जाता है। जंगलों में जैसे घासनी नहीं होती है वहाँ से इसको लाते हैं, छानते हैं, और फिर लोकल लोग ही इसको बेचते हैं। और काफ़ी महंगा ये झाड़ू बिकता है। सोच लो कि 350-400 का ये एक पिंड का जाता है। और यहाँ पे वही मैंने ये लिया है जो बेचते हैं। सूरज भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं। तो ऐसे ही चलता है। हिमाचल प्रदेश ना काफ़ी शांत सा प्रदेश है, और सभी अपने अपने रोजगार में आराम से लगे रहते हैं। और वहाँ पे शिमला के लिए पहली बस जा रही है, और सुबह धूप लगी आज अच्छी खासी। और यहाँ पे उठे हैं ये, हेलो, सब्जियां वगैरह लाई है ना, किचन वगैरह में रखी हुई है हर कैसे फैला के। ये देखो कल की पार से दी ने भी दी हुई थी। और अनार आए हैं बहुत सारे, अनार छीलूंगी और अनार खाऊंगी। हाँ जी रौनक, अब कैसी आपकी तबीयत? ऑलमोस्ट फाइन। हाँ रौनक को तो आज ठीक लग रहा है, वैसे काफी फ्रेश है अभी, है ना? मैं भी ठीक हूँ, आँख भी ठीक हो गई है। ऐसी ऐसी चीजें ना कुछ अपना टाइम लेती है और फिर ठीक हो जाती हैं। और देखो रौनक धूप सेक रहा है। कैसे हो बेटा अब आप? हाँ ठीक हो? ठीक है, ये भी आ गए हैं। तो मोतीलाल जी कहाँ है? यहाँ पे होगी हमारी पत्थर की भर्ती, पीछे को जो पीछे रास्ता साइड है ना, यहाँ पे। लो पकड़ो, लेट हो गई मैं ना। यहाँ पे तो एक चीज गुम हो जाती है ना, उसको ढूंढते ही रह जाते हैं। चश्मा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा गिच पिच होता है। और यहाँ देखो बेड पे ही अभी सब कुछ है, पर मैं सारा ठीक कर दूंगी। अभी चश्मा नहीं मिल रहा है। मिला? ऊपर तो नहीं है इसमें अलमीरा पे। यहाँ पे चीजें ऐसे ही हो जाती है, जब हम ऐसे रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है। उनके जाने के बाद मैंने अपने लिए ये वाली सब्जी बना दी है। एक शिमला मिर्च, एक छोटा प्याज और आधा टमाटर। तड़का इसमें लाल मिर्च का लगाया और सीधे ही डाल दी, लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, और नमक। इतनी टेस्टी बनती है ना इस तरह से खाने को। बस एक ही टाइम के लिए मैंने अपने लिए बना दी है। और कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा, बहुत पुरानी कढ़ाई है। ताज़ा लस्सी और घर की शिमला मिर्च की सब्जी जैसे मैंने बताया, और चपाती। तो बिल्कुल ही हेल्दी सा फूड है, फटाफट खाती हूँ। रौनक अभी बाहर आए भी हैं, रौनक भी बाहर है। रौनक के दादू को भी दे रही थी, पर उन्होंने चाय ही ली, सब चाय पी रहे हैं। मैं फटाफट ये खाती। पिछली वीडियो पे कमेंट्स भी थे कि आपने रौनक को बहुत ज़्यादा बर्गर खिला दिए, इसलिए रौनक बीमार हो गया। तो कभी कभी ना मुझे भी लगता है मैं शायद बहुत बुरी मम्मा बन गई हूँ। रौनक जो भी मांगता है मैं उसको खाने के लिए ना मना नहीं कर पाती हूँ, और ये शायद हर लोगों के साथ, हर माँ के साथ होता है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी इस आदत को सुधारूँ, क्योंकि कई बार हम प्यार से जो चीज़ें बच्चों के लिए देती है ना, वो उनके लिए जहर बन जाती है। तो रौनक के खाने पीने का मुझे ही ध्यान रखना होगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा केयर रखती थी, ध्यान रखती थी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे, मैं ही होती थी उसके साथ। और अब पता क्या होता है, जैसे रौनक के दादू भी उसको खाने के लिए चीज़ें दे देते हैं, दादी भी दे देते हैं, फिर पापा एक्स्ट्रा लाते हैं, और फिर मुझसे वो एक्स्ट्रा बोल देता है कि मम्मा मुझे ये लेना है। और इस बार बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने को हुई, इसी वजह से रौनक के जो पेट में इन्फेक्शन हो गया। अदरवाइज़ ठंड उतनी थी नहीं। और पिछले दिन बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब कि 2-3 दिन बारिश होने की वजह मेरे मिस्त्री लोग सारे बेचारे जो भी हैं मेरे ट्राइपॉड को देख के हैरान होते हैं। जहाँ कैमरा होल्ड किया ना, वहाँ बार बार देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। वैसे तो इनको अब पता है कि कुछ करती रहती है, पर ज़्यादा नहीं होता है ना पता। और हीटर वगैरह मैंने समेट के रख दिया है, क्योंकि जब धूप लगती है तब उतनी ठंड नहीं होती है। साथ साथ मैं चपाती भी बना दूंगी। सुबह के सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। रौनक की क्लास लग रही है, क्लास तो लगानी ही होगी। आपको तो नहीं चाहिए कुछ? हो गया? ठीक है। देखो बच्चे कैसे होते हैं ना, खुश खेलने जाने के लिए। मेहंदी लगाऊंगी आज, और धूप जाने के बाद मेहंदी लगा रही हूँ। ये चाचा ससुर जी और ये ससुर जी हैं, काम वाले चले गए हैं, तो फटाफट से मेहंदी लगा देती हूँ। मुझे लगा बाहर फ्रेश वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बाहर चाचा जी ने गाय के लिए धुआं लगाया है, और चाचा जी डेली आ जाते हैं, और मुझे जो है कोऑपरेट करते हैं अच्छे से सारे ही, मेरी फैमिली पूरी, सास भी, ससुर भी और चाची भी। और एक वीडियो पे कमेंट किया आया था कि आप जो है मेरे सास। एक मिनट, ये लाइट बंद कर। मेरे सास क्यों बोलते हैं, मम्मी जी क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं मम्मी ही बोलती हूँ हमेशा।
हुआ क्या कि वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि आप मम्मी बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है वो सास है या माँ है। मतलब कि सास को सासू माता बोलती हूँ और अपनी माता को माता रानी बोलती हूँ, ताकि समझ जाए। हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, फिर मम्मी मम्मी बोलते हैं। वैसे तो जो है बचपन से ही मैं अम्मा बोलती हूँ, अम्मा जी, अपनी मायके वाली मम्मा को। पर फिर बाद में मैंने उनका मम्मा से अम्मा बना दिया, कभी माता रानी, उनको तो मैं कई नाम से बुलाती हूँ। और अपने सास को मैं मम्मी ही बुलाती हूँ और डैडी को डैडी बुलाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड डैडी और मम्मी बोलते हैं तो वैसे ही बोल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, इज्जत ना यहाँ दिल से होनी चाहिए, और मैं दिल से अपने सास ससुर की इज्जत करती हूँ। 11 साल में कोई बोल के दिखाए कि मैंने अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं की, तो यूट्यूब से अगर मुझे कमेंट्स कभी आए भी होंगे इस मामले में तो मुझे उसका भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जब हम अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं ना, हमें जज करने लग जाते हैं सभी। एक नहीं, दो नहीं, बहुत से लोग जज करने लग जाते हैं। और वो जज पता कैसे होते हैं, कई बार नेगेटिव वे में होते हैं और कई बार पॉजिटिव वे में होते हैं। तो इस तरह से मेरी ये नहीं लगेगी, बाहर भी नहीं लगेगी, यहाँ भी नहीं लगेगी, तो मैं फटाफट से ये लगा देती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे। इस वाली साइड अगर धूप लगती है तो इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ऊपर को भी चादरें हैं, तो यहाँ पे उतनी ठंड फिर नहीं होती है। शाम के टाइम लगाऊंगी, और ये ज़्यादा अच्छे से मैंने नहीं लगाई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगाई और जड़ों में लगाई। मेरे आजकल बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और मेरे बाल नूपुर मेहंदी से रुक जाते हैं झड़ने, और मुझे ये सूटेबल भी है। और मेरे हल्के हल्के से अगली साइड से बाल सफ़ेद होने भी शुरू हो गए हैं। और पता नहीं मैं क्या बातें कर रही थी, क्योंकि मेरी बातें ख़त्म होती ही नहीं है और आप लोगों के साथ बस लगी रहती हूँ, पूरा दिन आपसे ही बातें करती रहती हूँ। और प्लीज़ मेरी बातों का रिप्लाई कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। रौनक भी ले आती हूँ, क्योंकि रौनक जब चला जाता है ना तो वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। और मेरा चूल्हा बेचारे उसका हो ही नहीं रहा है शुभ मंगल, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से नहीं हो रहा है। कल तो मैंने लकड़ियाँ भी ला के रखी थी, सोचा था कि कुछ बनाऊंगी, और ये देखो इसमें इतने सारे लगे हैं मीठे करेले, और मुझे अच्छे लगते हैं। मैं अभी ये भी निकाल देनी है घी। इस तरह से कम ज़्यादा नहीं बोलूँ तो मेरे इसमें 6 घी निकालने को हुए, तो ये लग गई है। और पालक थोड़ा लेट ग्रो होता है ना। ये देखो, ये सलाद है, और ये पूरा लग गया है। वो मूलियाँ हैं शायद, उधर को मैंने अब याद नहीं आ रही है, अलग अलग वैरायटी। और उधर को धनिया है, और धनिया इतना अच्छा लगा है ना। और इन्होंने यहाँ पे ये रख दिए हैं, मैंने मना किया था कि इसके ऊपर नहीं रखना। वो देखो, वो सारा धनिया है, और पीछे को भी सारी ग्रो करके है। जब हम मेहनत करते हैं ना तो चीज़ें हो ही जाती है। धनिया के लिए भी बाजार से वो नहीं रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने घर में सब कुछ होना चाहिए। रौनक आया ही नहीं, रौनक को लाने जाती हूँ, और शुक्र से ऊपर आ गई मैं छत पे। यहाँ देखो तो फील्ड आई हूँ तो लेके ही जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ शुरू के दिन से ही, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं बातें भी करती रहती हूँ। मेरे मिस्त्री लोग भी शुरू में मुझे देख के सोचते थे क्या कर रही है, अब इनको भी पता है, धीरे धीरे इनको भी सब कुछ पता लग गया। ओ तेरी, इतना सारा घास काटा हुआ है और ये भीग जाएगा। फिर घास जब भीग जाता है ना, उसको गाय खाती नहीं है। ये देखो, पूरी घास नहीं है ये, यहाँ पे सारी ख़राब हो जाएगी, और ये हमारा ही घास है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर ये भीगेगा। भगवान करेगी बारिश ना हो, पर बारिश होने वाली है। आना नहीं भाई घर, चलो चलो घर चलो, चल बेटा अब घर चल, खेल दिए तुम बतेरे। और यहाँ पे क्या बोलता है मौसम, बारिश तो नहीं होगी, बारिश तो नहीं होगी, मौसम क्या बोलता है? मेरा नेट ना बोलो, पानी लागना। दादी भी देख रहे हैं, बोलो ना कहीं बारिश होगी होनी कि नहीं होगी। यशिका बारिश की नहीं होगी। दादी फोटो लेने के लिए तैयार है। हाँ जी हाँ जी, फोटो ले रहे, फोटो ला लेना। हाँ देखो, दादी पोज बना दे है। हाँ जी, लाए वापिस वहां से सामान, बुक्स वगैरह थी, चाची भूली पार। भाई दादियों की तो भरमार है, एक दादी मेरे मायके में और एक यहाँ है। दादी का ध्यान ज्यादातर कहीं नहीं जाता, इनका चूड़ियों पे जाता है कि कौन सी चूड़ी पहनी है, कैसी पहनी है। और ये मेरा चूड़ा है शादी वाला, मैंने आजकल पहना। बेकी किया, बेकी आ गया। तेरे राजा,
हाँ मेरे फोटो लाल लेना। दादी तैयार होते हैं हमेशा फोटो लेने के लिए। और एक ही है दादी का बॉयफ्रेंड। खराब मौसम को देखते हुए घास को कुछ इस तरह से रखा हुआ है ताकि बारिश हो भी तो बारिश का पानी घास में अंदर तक ना जाए। ये बोल रहे हैं कि कैन बिची होनी चाहिए, मतलब कि आसपास साफ होना चाहिए। सच में ऐसे बहुत लोगों ने काटा है घास। हाँ घी भी मिल गया है ताज़ा रौनक के लिए। रौनक की दादी ने घी दे दिया है। और ये देखो मेरा पुत्र रौनक आज काफ़ी फ्रेश है। जब बच्चों की आईज़ के, वैसे तो रौनक के आई शेडोज़ काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़े होते हैं और मुड़ जाते हैं तो उसका मतलब होता है, हमारे ताड़ू बोलते हैं। करो तो रौनक और जीभ बाहर निकालो। आज तो ठीक है, पीछे होता है ताड़ू बोलते हैं उसको। हमारे गर्मी होती है वो हुई और इसके भी वैसे ही हुआ है। बहुत बड़े हुए हैं रौनक के ये। वैसे तो हैं इसके बड़े, पर इस बार कुछ ज़्यादा। ये देखो कैसे मुड़े हुए हैं। हाँ ये देखो। जैसे बोलता है कि लड़की की हेयर ब्रोज है। हेयर ब्रोज नहीं होते, आईब्रोज मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि स्कूल में इसको सारे लड़कियों के आईब्रोज बोलते हैं, क्योंकि इसके बराबर बड़े बड़े स्कूल में नहीं, सब भी बोलते हैं मुझे। आज अभी लॉकडाउन में ज्यादा लोगों से मिला नहीं हूँ, इसीलिए नहीं, वरना जब स्कूल वगैरह जाता हूँ ना मैं, लड़कियों के आईब्रोज देखा आ गया ये अपनी पोजीशन पे। अब चल मेरा बेटा, तू मेरी बेटी ही है। वैसे भी मैंने बेटी ही चाही थी, बेटा तो मैंने चाहा भी नहीं था। ये तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया मुझे। पर चलो ऐसा भी अब बार बार नहीं बोलते हैं। जब ये होने वाला था तो रौनक के पापा बोलते थे हमारी लड़की ही होगी है। बेटियां शान होती है हम माँ बाप की, और बेटे भी शान होते हैं, लेकिन बेटियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। क्यों बेटी ऐसे होती है ना हाँ। कि मम्मा का शौक रहता है उन पर लिपस्टिक एक्सपेरिमेंट करने का। अब जब वो चीजें लड़कों पर होती है तो हमारे लिए वो एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि रौनक पे गुजरी हुई है ये सब, तब बोल रहा है। क्योंकि मैं रौनक को भी कई बार लगाती हूँ। एक बार का याद है रौनक क्या हुआ था, इसके ना होंठ फट गए थे। हाँ। और ये यहाँ से भी फट गया था, इधर से भी। ये करो तो कैसे करते थे, नहीं ऐसे। हाँ तो इसका ना यहाँ से भी थोड़ा फट गया था। तो उसके बाद पता क्या होता है, वो मैंने वो लिप बाम नहीं होता जो कलर छोड़ता है बाद में, वो लगाते रहे। मुझे भी अच्छा लगता रहा। सुबह के जैसे देखा वो हनुमान बना मैं पक्का। और मैं क्या सोच रही थी, रौनक को जो है फुल अटेंडेंस का वो मिलेगा, एकेडमिक का तो मिलना ही था इसको फुल। हाँ। उस दिन मैं बोलकर थक गई, जा रौनक नींद जाना जरूरी है। मैंने बोला ना भाई, ऐसा दिख रहा था कि मैं हनुमान हूँ, मैं नहीं जाने वाला ऐसा। मेरे को लड़की बोले। रौनक रोने लग गया, मम्मा मुझे सब लोग जो है चिढ़ाएंगे। और रौनक उससे स्कूल नहीं गया था, तो रौनक के साथ उस दिन के बाद मैंने कभी भी लिप बाम नहीं लगाया। वो लिप बाम पता नहीं क्यों कलर छोड़ गया था उस टाइम। नहीं मैं लिप बाम लगाऊंगी नहीं। हाँ जी टंकी तो खाली हो गई बे। और ऊपर वाली ना ये वाली ऊपर वाली तो पता नहीं है। ऊपर वाली भी खाली हो रही। हम लोगों के लिए तो बारिश अच्छी होगी, हमारा पानी कौन आ जाएंगे वो ऊपर वो कर देंगे। तो उसके लिए भी तैयारी बनानी है ना। हाँ आ जाएंगे, वो फोन किया तो उन्होंने अभी आ जाएंगे। अभी करती हूँ उनको फोन जल्दी। ये आगे है, काफी पहले आगे हैं, इन्होंने लगा दिया है पानी के लिए। पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर बारिश तो होनी नहीं चाहिए। वैसे जो मेरा बचा हुआ खाना होता है ना, जैसे दिन को आते हैं ना काम वाले, यहाँ दिखाऊं, ये देखो पीने का पानी, ये बड़ा वाला 35 लीटर वाला ला के रखते हैं। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करती हूँ, वो खाना जो बचा हुआ होता है उनको ही दे देती हूँ, और अपने लिए कोई सी भी सब्जी छोटी मोटी बना देती हूँ। अब मेहंदी लगाई है, इसमें मैं धातु बांधूंगी और फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है, डेली के व्लॉग्स डालती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। व्लॉगिंग मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है बस। ज़्यादा अच्छा मुझे तब लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, मुझे अपने प्यारे प्यारे जो सजेशन है देते हो, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। और जब ये घर वगैरह अच्छे से बन जाएगा ना और हम अच्छे से यहाँ पे रहना शुरू कर दूँगी, उसके बाद देखना आप, मैं आप लोगों को अपनी शादी दिखाऊँगी। और क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बनती है ना वो यहाँ पे, और हमारे लैपटॉप CD एक्सेप्ट नहीं करता है ना। क्या है वो, क्यों नहीं करता? उसमें CD है नहीं, CD ड्राइव नहीं उसमें। हाँ उसमें वो वाला फंक्शन नहीं है, नहीं तो मैं कर देती। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि अपनी शादी की वीडियो भी दिखाओ। बच्चे जैसे थे, हाँ बिल्कुल ही बच्चे जैसे थे हम। मैं तो बिल्कुल ही छोटी थी, 22 ईयर की थी, पर बहुत छोटी लगती थी। चलिए फिर वो शादी में आपके साथ भी पक्का ही शेयर करूँगी। और रही बात रौनक की,
रौनक काफ़ी फ्रेश है। थोड़ी देर इसको यहाँ बाहर रखते हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।